अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अब इंशाल्लाह टाइम ख़त्म हो गया है तो अब मैं घर जा रहा हूँ। तो मैं आपको रास्ते की वीडियो दिखाता हूँ इंशाल्लाह। और बड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन आप सब वीडियो देख रहे हैं लेकिन कोई भी सब्सक्राइब या लाइक या कमेंट्स कुछ भी नहीं कर रहा। बस देखते हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो इसमें भाई कुछ नहीं जाता आपका लाइक और सब्सक्राइब करने में। बस जो मेहनत कर रहा होता है उसकी हौसला अफजाई हो जाती है और वो खुश हो जाता है और वो कोशिश करता है कि आपको और अच्छी से अच्छी चीज़ दिखाए और अच्छी से अच्छी वीडियो बना के दिखाए। मैं कोई बहुत बड़ा क्रिएटर नहीं हूँ भाई, और ना बहुत बड़ा कोई यूट्यूबर हूँ। ये सिर्फ स्टार्टिंग है मेरी। और तो जैसा भी होता है जेन्युइन रिव्यू जो भी होता है मैं आप लोगों से सबसे शेयर कर देता हूँ। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, यही कह सकता हूँ और कुछ नहीं। बाकी आप लोग खुश रहें और दुआओं में याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह सब बेहतर होगा इंशाल्लाह, आमीन। वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, क्विक स्टार्ट फॉर यू। 1 2 3 गो। माशाल्लाह, फर्स्ट सेल्फ स्टार्ट चिलेसी फॉर यू। और दिल दहलाने वाले एवरेज के साथ हम जा रहे हैं अपने घर। तो ये हम इंडस्ट्रियल एरिया में हैं अभी, और हम इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर निकल रहे हैं। हम इंशाल्लाह जाएंगे अल जज़्ज़ात। और आप वीडियो में बने रहें, बस मैं आपको दिखाता हूँ। ये यूज्ड स्पेयर पार्ट्स की मार्केट चल रही है। यहाँ दुनिया से लोग जो है स्पेयर पार्ट्स लेने आते हैं। सबसे बड़ी स्पेयर पार्ट्स की मार्केट है। यहाँ पे कंटेनर्स वगैरह आते हैं और हर चीज़, मतलब जो भी गाड़ी से रिलेटेड है, इंजन, गियर, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आपको मिलता है। ट्रैफिक बहुत जाम होता है यहाँ पे। मैं आपकी वजह से इधर से आज जा रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ मार्केट। आपको किसी भी गाड़ी का इंजन, गियर, चेसिस, सस्पेंशन, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिलेगा दोस्तों। इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया 6 नंबर। सनाइया 6 भी कहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया भी 6 नंबर कहते हैं। अब आपको साफ नज़र आएगा। स्क्रीन गंदी हो रही थी। यहाँ पे डस्ट बहुत उड़ती है। इस एरिया में बहुत ज़्यादा डस्ट होती है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और रश का सामना होता है। अभी टाइम हो रहा है रात के 9:20। 9 बजे मार्केट बंद हो जाती है। अगर मैं 8:30 बजे निकलता तो गाड़ी इस तरह भी नहीं चल सकती थी जैसे आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं सामने आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब स्पेयर पार्ट्स के यार्ड हैं बहुत बड़े बड़े। इधर हर तरह की गाड़ियाँ कटी हुई होती हैं और हर तरह की गाड़ियाँ जो हैं स्पेयर पार्ट्स आपको मिल जाते हैं इजीली। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग साइकिल, स्कूटी और ये चीज़ें भी यूज़ करते हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है और ज़्यादातर लेबर लोग होती हैं तो उनके पास लाइसेंस नहीं होता, गाड़ी नहीं होती, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो लोग ये भी यूज़ करते हैं। बाकी ये देखें आप, ये सब दुकानें हैं स्पेयर पार्ट्स की। ये हम यहाँ से बाहर निकल गए। ये जीको सिग्नल वाला रोड है शारजा का। जीको सिग्नल के पास हैं हम। यहाँ से हमें यू टर्न बनाना है। बहुत स्पीड में गाड़ियाँ आ रही हैं। यहाँ से हम नहीं बना सके, बहुत ट्रैफिक है दोस्तों। ये देखें यू टर्न पे कितनी लंबी लाइन है।
देख के चलाना पड़ता है, सबसे ज़्यादा लोगों को देखना पड़ता है। किसी की भी गलती हो बस ड्राइवर के ऊपर आता है सब कुछ। तो अपनी सेफ्टी को बहुत ज़रूरी है देखना, और दूसरे की सेफ्टी को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत हैवी फ़ाइन है यहाँ पे, इसलिए बहुत देखभाल की गाड़ी चलानी पड़ती है। अब हम आगे से यू टर्न बनाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि लेफ़्ट की लाइन में जाने नहीं देते लोग, जो पीछे से गाड़ियाँ आ रही होती हैं बहुत स्पीड में होती हैं। अगर हम लास्ट लाइन में होंगे तो बहुत मुश्किल है। ये देखें आप, ये भी फुल हुई हुई है, लेफ़्ट की लाइन है यू टर्न की। तो सामने जो सिग्नल आपको नज़र आ रहा है ये जीको सिग्नल है, ये जीको बिल्डिंग है पर राइट साइड पे मेरे। तो ये सीन है। जी तो दोस्तों, ये यू टर्न हमने बना लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जगह मिल गई है। अब हम जाएंगे अल जज़्ज़ात की तरफ। मैं आपको दिखाऊंगा कि शारजा कितना ग्रीन है और कितनी ग्रीनरी है, वो भी आप आगे चल के देखेंगे। पेडिस्ट्रियन आई थिंक लगा हुआ है, ये गाड़ी ख़राब हो गई है। नहीं, आगे ट्रैफिक बहुत जाम है। ट्रैफिक हर टाइम जाम ही रहता है दोस्तों शारजा में। सबसे ज़्यादा इनसे पेडिस्ट्रियन पे डर लगता है, ये सिग्नल भी लगा हुआ होता है, साइकिल लेके स्कूटी लेके यहाँ पे लोग आ जाते हैं तो इससे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, और बहुत ख़तरनाक मैंने एक्सीडेंट देखे हैं इस तरह से। ये देखिए पेट्रोल पंप आ गया और ये हम ब्रिज चढ़ेंगे अभी। आगे ब्रिज है, कैमरा भी लगे हुए हैं यहाँ पे। रोड लिमिट 80 की है यहाँ पे मैक्सिमम। ये देखिए कंटेनर जा रहे हैं, सडन ब्रेक लगा और बहुत ये देखना पड़ता है, पीछे वाला भी आपके अंदर गाड़ी लग सकती है, लाजमी देखना पड़ता है। तो बहुत केयर करनी पड़ती है यहाँ पे ड्राइविंग के अंदर स्पेशली। ये जब आप ड्राइविंग टेस्ट स्कूल में ले रहे होंगे तो वो आपको सब कुछ बताएंगे। डिस्टेंस रखना है सामने वाली गाड़ी से, अगर वो सडन ब्रेक मारती है तो हमें फ़ौरन रिस्पॉन्स करना है, क्योंकि यहाँ पे ये है कि जो पीछे से गाड़ी मारेगा गलती हमेशा उसी की ही होगी, कंडीशन कैसी भी हो। क्योंकि हमने, पुलिस बोलेगी कि आपने डिस्टेंस क्यों नहीं रखा इतना कि आप ब्रेक मार सकें। अब देखें दोस्तों, ये सिग्नल आ गया है आगे। बस वीडियो में आप लोग जुड़े रहें, मैं इसी तरह से आपको घुमाता रहूँगा और हर चीज़ व्यू कराऊँगा, हर चीज़ अच्छी से अच्छी दिखाऊँगा। अब ये देखें दोस्तों, ये सिग्नल आ गया। यहाँ पे टायर मार्केट है, यहाँ सब ईरानी बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी मिक्स ही हैं सब। टायर मार्केट है। अब इस सिग्नल से जब हम सीधा आगे जाएंगे तो माशाल्लाह से ग्रीनरी स्टार्ट हो जाएगी। आप देखिएगा कितने ब्यूटीफुल विलास बने हुए हैं और किस तरह से उसको डेक्योर किया हुआ है, और ब्यूटी चेक करिएगा और किस तरह से उसकी टेक केयर होती है और क्लीनिंग होती है। आप देखें रोड पे कोई आपको गंद नज़र नहीं आ रहा, कचरा नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल एकदम क्लीन है। ये सिग्नल खुल गया है और हम निकल रहे हैं अभी। ये भी एरिया इंडस्ट्रियल एरिया में ही आता है, लेकिन ये थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया है, बट इधर लेबर ही रहती है, फैमिलीज़ वगैरह इतनी नहीं रहती। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिग्नल क्रॉस कर लिया है। अब ये देख रहे हैं आप राइट और
लेफ़्ट पे किस तरह से ग्रीनरी है और किस तरह से, अभी ये रात का टाइम है, आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा ग्रीन है और बहुत क्लीन है और बहुत अच्छे विला बने हुए हैं। पुराने विला हैं लेकिन अच्छे मेंटेन किए हुए हैं। और हमें गाड़ियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आगे वाली गाड़ी अगर आपको इंडिकेटर दे, इशारा लगाए, उसको रास्ता चाहिए तो हमें हमेशा रास्ता देना चाहिए। ये बहुत ड्राइवरों में कीड़ा होता है कि वैसे वो पीछे से स्लो आ रहे हैं, जैसे ही कोई इंडिकेटर देता है तो वो अपनी एक्सीलेटर बढ़ाते हैं। वो एक्सीलेटर बढ़ाते हैं तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। आगे जाके देखें सब एक ही जगह रुकते हैं, बस उसकी बेइज्जती हो जाएगी कि वो उसके आगे आ जाएगा। और इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए, इसी वजह से बहुत एक्सीडेंट होते हैं। तो ड्राइविंग हमेशा पेशेंस के साथ करनी चाहिए। आप 5 मिनट लेट पहुँचें लेकिन खैरियत से पहुँचें अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी ड्राइव करें सफ़र की दुआ ज़रूर पढ़ें, तो इससे सफ़र आपका इंशाल्लाह बेहतर होगा। बाकी ये राउंड अबाउट आ गया है आगे। राउंड अबाउट हमेशा देखें लेफ़्ट साइड पे और इशारा इंडिकेटर ज़रूर लगाएं। अब ये देखें इस गाड़ी ने इशारा नहीं लगाया है, ये राइट पे चले गई, ये रॉन्ग है। इससे भी बहुत एक्सीडेंट हो सकते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता था ये कहाँ जाएगी और स्पीड बहुत होती है। तो इसी वजह से आप जो है हमेशा इंडिकेटर का यूज़ करें और सामने वाली गाड़ी को रिस्पेक्ट दें। अगर वो रास्ता मांगती है तो उसको रास्ता भी दें। कोशिश ये करें जल्दी में नहीं चलाएं। अभी ये देखें लेक्सस वाला ये स्पीड में बहुत गया, 80 प्लस गया, लेकिन वही अब इसने ब्रेक मारा। तो थोड़ा सेंस भी यूज़ करें। जब आपको राइट जाना है पहले तो आप उसकी राइट लेन में आएँ और स्पीड को स्लो करें ऑलरेडी। इससे फ्यूल का भी लॉस है, गाड़ी का भी लॉस है, ब्रेक पैड का, हर चीज़ का लॉस है। और इससे फर्स्ट लेन से एकदम लास्ट लेन में आना बहुत डेंजरस होता है, बहुत ख़तरा होता है इसमें, क्योंकि पीछे से गाड़ियाँ स्पीड में आ रही होती हैं और आपकी जगह डिस्टेंस कम होता जाता है। तो इस वजह से पहले से अपना रास्ता बनाएं। जहाँ आपको जाना है वहाँ पहले से पहले जो है आप प्रिपेयर हों। अब ये दोस्तों सिग्नल आ गया है आगे। तो अभी ये सिग्नल खुल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी आराम से जाएं क्योंकि अभी बहुत फ़ाइन है सिग्नल पे। कोशिश करें सिग्नल आपसे क्रॉस नहीं हो जाए, क्योंकि ये समझ लें ऐसे फ़ाइन है कि आप डिपोर्ट समझ लें अपने आप को। 50,000 दिरहम का फ़ाइन है और बहुत मुश्किलात में आ जाते हैं। तो ये देख लें ये कोऑपरेटिव वाला रोड आ गया, शारजा कोऑपरेटिव जमिया। यहाँ से हम राइट लेंगे तो कल्चर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कुरान राउंड अबाउट। बस दोस्तों यहाँ पर जो है भगाने वाला बड़ा ड्राइवर नहीं है। अगला ड्राइवर दूसरे ड्राइवर से सिर्फ एक सवाल करता है कि आपका 5 साल से 4 साल से गाड़ी चला रहे हो, फ़ाइन कितने आए। जिसके सबसे कम फ़ाइन आए समझ लें वही सबसे बड़ा ड्राइवर है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल हो गए। 6 साल में मेरे 2 फ़ाइन हैं। एक फ़ाइन जो मुझे आया वो मैं दोस्त की गाड़ी चला रहा था, तो चेकिंग चल रही थी तो मेरे पास मुल्किया नहीं था गाड़ी का, क्योंकि वो मेरे दोस्त के पास था। एक फ़ाइन उस पर आया और एक फ़ाइन मैंने गाड़ी पार्क की, रोज़े का टाइम था, रोज़ा खुल गया था, तो जाहिर सी बात है जल्दी होती है। तो मेरे कज़न के घर के ऊपर इफ्तार की पार्टी थी, तो इफ्तार पार्टी पे मैं गया तो रोज़ा
ऑलरेडी रास्ते में खुल चुका था, तो मैंने जल्दी में अब गाड़ी पार्क की, तो गाड़ी सीधी नहीं पार्क हुई बकौल उनके, मुझे तो खैर याद भी नहीं है, थोड़ी सी लाइन पे थी, तो उसका भी फ़ाइन आया है मुझे। तकरीबन 7 साल में 2 फ़ाइन आए। और अब हम ये कुरान राउंड अबाउट कल्चर स्क्वायर की तरफ आ रहे हैं। सामने आपको नज़र आ रहे होंगे सिग्नल ब्लिंक करते हुए, ये कुरान राउंड अबाउट है। बहुत बड़ा राउंड अबाउट है, अभी आप फील करेंगे, देखेंगे आप किस तरह से ये तकरीबन 10-12 रोड इसमें निकल रहे हैं और ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना पीसफुल है और बहुत क्लीन है, सब रूल्स पे अमल करते हैं। जो नहीं करता वो परेशानी में आता है भाई, सीधी सी बात है। ये कंट्री तो है ही ऐसी। ये देखें, फ़ौरन देख के रास्ता मिले आपको फ़ौरन गाड़ी निकालें और इशारा इंडिकेटर ज़रूर लगाएं। इससे सामने वाली गाड़ी को आप बताते हैं कि मैं किधर जा रहा हूँ, क्योंकि इधर स्पीड बहुत होती है, तो अल्लाह ना करे सेकंड नहीं लगता गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसीलिए आपकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अब ये देखें, मैं अल-जज़्ज़ात की तरफ मैंने ले ली है गाड़ी और घर बहुत करीब है, इंशाल्लाह पहुँच के आपको बताता हूँ। तो ये लेडीज़ पार्क वाला रोड है, ग्रीन बेल्ट कहते हैं इसको, ग्रीन बेल्ट लेडीज़ पार्क। ये बहुत फेमस लैंडमार्क है यहाँ का, और इधर सिर्फ लेडीज़ ही आती हैं इस पार्क में, जेंट्स अलाउड नहीं है, और फैमिली पार्क है। दूसरे भी पार्क हैं हमारे घर के उधर, अल-जज़्ज़ात पार्क है, उसमें आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ के रेजिडेंट हों, तो जैसे घर की टेनेंसी वगैरह वो चेक करते हैं गार्ड, ऐसा नहीं होता कि हर किसी को वो अलाउ करें। तो अब आप ये देखें, यहाँ से हम यू टर्न बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो विला है वो अंदर है अल-जज़्ज़ात पार्क की, ये मेन रोड है, तो हम अंदर जाएंगे। अब अंदर के रोड्स पे ये माशाल्लाह से यू टर्न बनाया हमने, और अब हम जा रहे हैं अब घर की तरफ। अब राइट लेंगे तो बिल्कुल सर्विस रोड्स पर आ जाएंगे हम। ये देखिए, ये देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह घर पे पहुंच जाएंगे आफ्टर 30 सेकंड। बस दोस्तों यही गुजारिश है कि आराम से गाड़ी चलाएं, जल्दबाजी नहीं करें। और एक और गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि मुझे भी हौसला अफजाई हो और मुझे भी खुशी हो कि आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं। देखते तो हैं, मुझे पता है, पता चलता है कितने व्यू आ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन बस वही है ना, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है बस, और कुछ नहीं चाहिए, और अल्लाह की सपोर्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पर पहुंच गए, तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी दोस्तों आपसे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।